हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। फ्रेंड्स, हम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और नेट से चित्रकला से संबंधित 1000 क्वेश्चन की सीरीज बना रहे हैं और इस सीरीज के माध्यम से हमने आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। तो प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है गुहा चित्र, ऑप्शन नंबर 2 है भूमि चित्र, ऑप्शन नंबर 3 है फ्रेस्को चित्र और ऑप्शन नंबर 4 है पोथी चित्र। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं, पहले ये जानिए। प्रागैतिहासिक या मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल को ही प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है और मध्यपाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहा गया है और इसका समय है 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। इसका समय क्या है? इसका समय है 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय है। और अब ऑप्शन इसका देख लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, गुहा चित्र। प्रागैतिहासिक चित्र किसे कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र को कहा जाता है। अब गुहा चित्र क्या होता है ये जानिए आप। गुहा चित्र जिसे गुफाओं में या चट्टानों पर बनाए गए चित्र है, गुफाओं में चट्टानों पर बनाए गए चित्र को ही गुहा चित्र कहा जाता है। और इन्हें ही जब मनुष्य कठिन वन्य जीवन से संघर्ष करता हुआ कभी एकांत गुफाओं में शरण लेता था तो उसकी सहज मानवीय भावनाएं जागृत हो उठती थी और वह वहीं अभिव्यक्ति के लिए गुफाओं की प्राकृतिक दीवारों पर और चट्टानों पर रेखांकन किया करता था और वह रेखांकन करके अपने आप को आत्मसंतुष्टि प्राप्त करता था। बल्कि आत्मसंतुष्टि ही नहीं समझिए, बल्कि वह अपने इस रेखांकन से अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने में भी सक्षम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुई है? ऑप्शन ए है बेल्लारी में, ऑप्शन 2 है भीमबेटका में, ऑप्शन 3 है मिर्जापुर में और ऑप्शन 4 है पचमढ़ी में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मिर्जापुर में। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मिर्जापुर में हुई है। तो आप पहले ये जानिए कि दोस्तों, पहले आप ये समझिए कि आयोग आपसे किस तरह के प्रश्न चाहता है, वह किस तरह के प्रश्न बनाता है जो आपके समझ से परे हो जाता है और आप कहते हैं कि इस तरह के प्रश्न हमें मिले ही नहीं, हमारी बुक में है ही नहीं और हम इसे कर नहीं पाए, हमारा ये प्रश्न छूट गया है। पहले आयोग के समझने की कोशिश करो, आयोग किस तरह के प्रश्न बना रहा है। आप एक ही प्रश्न को लेकर न चलो, आप एक ही प्रश्न को जो दिए गए ये जो प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आयोग इसी प्रश्न को पूछेगा, बल्कि आप इस एक प्रश्न से और भी कई प्रश्नों को खोजने की कोशिश किया करो। जब भी आप कोई किताब पढ़ो या कुछ भी पढ़ो तो उस एक प्रश्न का पूरा तोड़ निकाला करो, उस एक प्रश्न से और भी कई प्रश्न बनाया करो और उसे पूरा अंदर तक समझा करो, तब जाके आपको इस प्रश्न से सही मायने में आप इस प्रश्न को कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं अब इस एक प्रश्न से हम कितने और प्रश्न बना पाते हैं। तो मिर्जापुर, यह प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज भारत में सबसे पहले मिर्जापुर में हुई है और यह मिर्जापुर में, अभी ये जान लीजिए कि मिर्जापुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य की कैमूर पर्वतमाला के भीतर सोन नदी के घाटी में। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न बन जाएगा आपका कि यह मिर्जापुर में किस पर्वतमाला पे है। तो यह विंध्य की कैमूर पर्वतमाला पे है। आप इसे भी ध्यान रखिए कि कहाँ पे है ये, विंध्य की कैमूर पर्वतमाला पे है और यह किस नदी घाटी पे है। तो मिर्जापुर सोन नदी घाटी पे है, सोन नदी घाटी पे है मिर्जापुर। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि किस नदी घाटी पे है, तो सोन नदी घाटी पे है। और यहाँ पे कौन सी गुफाएं हैं? तो यहाँ पे लिखुनिया और भलडारिया गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे है लिखुनिया और भलडारिया गुफाएं। लिखुनिया और भलडारिया गुफाएं यहाँ पे स्थित हैं। भलडारिया गुफाएं यहाँ पे स्थित हैं और इन्हीं गुफाओं और इनकी छतों और दीवारों पर लगभग 5,000 ईसा पूर्व के चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोस्तों, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बन जा रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र कितने पुराने हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्र लगभग 5,000 वर्ष पुराने हैं। कितने पुराने हैं? तो यह 5,000 वर्ष पुराने हैं। प्रागैतिहासिक चित्र 5,000 ईसा पूर्व पुराने हैं।
ईसा पूर्व, इसे ध्यान दीजिएगा कि 5000 ईसा पूर्व है। यहाँ पे 5000 ईसा पूर्व चित्र, पुराने चित्र बने हुए हैं। और इस क्षेत्र का ज्ञान कराने वाले, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि इस क्षेत्र का ज्ञान कराने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इस क्षेत्र का ज्ञान कराने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कार्लाइल व काकबर्न थे। कार्लाइल व कौन थे? काकबर्न थे। कार्लाइल व काकबर्न थे। तो पहले ये जानिए कि कार्लाइल ने इसे सर्वप्रथम खोजा था, परंतु 1883 ईस्वी में काकबर्न ने इन चित्रों का सचित्र लैंडिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित कराया था। कहाँ पे कराया था? लैंडिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। तो आपका ये क्वेश्चन ये बनेगा कि काकबर्न ने इसका सचित्र चित्रण कहाँ पे करवाया था? तो वो था लैंडिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित कराया था। तो ये इसके सही मायने में तो इस चित्रों के यहाँ प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज करने वाले सही मायने में काकबर्न ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका में अधिकांश किस काल के चित्र हैं? भीमबेटका में अधिकांश किस काल के चित्र हैं? ऑप्शन नंबर 1 है पूरा पाषाण काल के, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य पाषाण काल के, ऑप्शन नंबर 3 है नव पाषाण काल के, और ऑप्शन नंबर 4 है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मध्य पाषाण काल की। अब यहाँ पे ये जानिए कि इस प्रश्न से आपको कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। आप ये देखिए कि पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि भीमबेटका में अधिकांश किस काल के चित्र हैं? तो मध्य पाषाण काल के चित्र हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित भीमबेटका एक पहाड़ी का नाम है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भीमबेटका क्या है? भीमबेटका एक पहाड़ी है जिसमें गुफाएं बनी हुई हैं, और यह भीमबेटका रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? तो रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ भीमबेटका के दोनों ओर लगभग 600 से भी अधिक गुफाएं हैं। भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? आपका एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ पे लगभग 600 गुफाएं हैं, और 600 से भी अधिक गुफाएं हैं। और जो लगभग इसका क्षेत्रफल कितना है, इन 600 गुफा कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? तो ये कम से कम 10 से 12 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई हैं, और इसमें कुल 275 चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? भीमबेटका में 275 चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्र मिलता है। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 है लिकुनिया में, ऑप्शन नंबर 2 है होशंगाबाद में, ऑप्शन 3 है पचमढ़ी में, और ऑप्शन 4 है शिवपुर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पचमढ़ी में। ऑप्शन नंबर 3 सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, पचमढ़ी में। अब ये पचमढ़ी से यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं। पचमढ़ी कहाँ पे स्थित है? तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह किस पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो यह माड़ादेव पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। किस पर्वत श्रृंखला के? माड़ादेव पर्वत श्रृंखला के मध्य पे स्थित है। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, तो आप इसे हमेशा याद रखिएगा कि माड़ादेव पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। और यहाँ के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि यह श्रेय किसको दिया जाता है? तो यहाँ के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन को है। किसे है? D.H. गार्डन को है। D.H. गार्डन को है। यहाँ पे इस चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन को है। और यहाँ की गुफाओं से प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त होते हैं। तो किस काल के चित्र प्राप्त होते हैं? तो पचमढ़ी की गुफाओं से प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त होते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस पशु का चित्रण सबसे अधिक हुआ है? प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक में चित्रों में किस पशु का चित्रण सबसे अधिक हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए है सुअर, ऑप्शन नंबर 2 है भैंसा, ऑप्शन नंबर 3 है घोड़ा, ऑप्शन नंबर 4 है बारहसिंघा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? बारहसिंघा है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बारहसिंघा प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे ज़्यादा चित्रण बारहसिंघा का हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे सभी जितने भी दिए हुए हैं ऑप्शन, इन सबका भी चित्रण हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपसे सबसे अधिक पूछा है तो ये बारहसिंघा का सबसे अधिक हुआ है। यहाँ पे जिराफ का भी एक ग्रुप बना हुआ है, जिराफ का भी एक ग्रुप मिलता है, लेकिन सबसे अधिक यहाँ पे बारहसिंघा का ही चित्रण हुआ है। तो बाकी अगर कभी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि सुअर और भैंसा, घोड़ा और बारहसिंघा और एक और भी ऑप्शन हो कि ये सभी, तो आप उनमें ये सभी पे ही टिक लगाएं क्योंकि इन सभी के चित्रण वहाँ पे मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे अधिक क्या मिला है, तो वो मिला है आपको वो बारहसिंघा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिराफ समूह चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ है? जिराफ समूह चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 है आदमगढ़ से, ऑप्शन 2 है बैरागढ़ से, ऑप्शन 3 है सिंहपुर से, सिहनपुर से और ऑप्शन 4 है कोहबर से। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है आदमगढ़ से। अब यहाँ पे देखते हैं कि आदमगढ़ से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आदमगढ़ कहाँ पे स्थित है? पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कि आदमगढ़ कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह पचमढ़ी से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद स्थित है। अभी रुकिए, अभी आजमगढ़ नहीं पहुँचे हैं। अब इस नगर से 5 किलोमीटर दूर एक छोटी सी पहाड़ी है, इसे आदमगढ़ कहते हैं। अभी यहाँ आदमगढ़ पहुँचने में अभी आपको 5 किलोमीटर दूर और जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी है, उसे आदमगढ़ कहा गया है। अब जाके आप आदमगढ़ पहुँचे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन आदमगढ़ है। जिराफ समूह का चित्रण आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरनी-हरन गुफा कहाँ स्थित है? हरनी-हरन गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन 2 है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन 3 है बिहार में और ऑप्शन 4 है गुजरात में। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन 2 सही होता है, उत्तर प्रदेश में। हरनी-हरन गुफा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है ये जान लीजिए। हरनी-हरन गुफा बांदा क्षेत्र में स्थित है और इसे खोजने का श्रेय सिल्वे राट को है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि हरनी-हरन गुफा को खोजने का श्रेय किसे है? तो ये सिल्वे राट को है, जिन्होंने हरनी-हरन के अलावा और भी 6 स्थानों की खोज की है। इन्होंने हरनी-हरन गुफा को ही नहीं बल्कि बांदा क्षेत्र में मिले और भी 6 और भी स्थानों की खोज की है, जिसमें से एक पहला है सरहट और दूसरा है मालवा, तीसरा है करियाकुंड और चौथा है बरगढ़, 5वां चित्रकूट है और एक याद नहीं आ रहा है, फिर कभी किसी में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ फासेट ने किन शिला चित्रों का परिचय दिया है? एफ फासेट ने किन शिला चित्रों का परिचय दिया है? ऑप्शन 1 है सिहनपुर, ऑप्शन 2 है पचमढ़ी, ऑप्शन 3 है होशंगाबाद और ऑप्शन 4 है बेलारी। तो इसका सही आंसर है बेलारी। ऑप्शन नंबर 4 बेलारी। एफ फासेट ने सन 1892 में दक्षिण भारत के बेलारी के शैल चित्रों का परिचय दिया है। दक्षिण, यह कहाँ पड़ता है? बेलारी, यह दक्षिण भारत में पड़ता है और यह दक्षिण के बेलारी के शैल चित्रों का परिचय दिया है। और यह शैल चित्र प्रागैतिहासिक शैल चित्र हैं। कहाँ कब के हैं? तो ये प्रागैतिहासिक शैल चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे है? प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है काकबर्न को, ऑप्शन नंबर 2 है एफ फासेट को, ऑप्शन नंबर 3 है मनोरंजन घोष को और ऑप्शन नंबर 4 है CW एंडरसन को। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है काकबर्न को। ऑप्शन नंबर 1 काकबर्न को। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। काकबर्न और आर्चीवाल कार्लाइन ने सबसे पहले 1880 में शिला चित्रों की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया था। तो कब किया था? तो यहाँ पे 1880 में काकबर्न ने शिला चित्रों को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री विष्णुधर वाकड़कर ने भीमबेटका के चित्रों की खोज किस सन में की थी? तो ये इन्होंने भीमबेटका की खोज सन 1958 में की थी। कब की थी? सन 1958 में की थी। भीमबेटका के चित्रों की विष्णुधर वाकड़कर ने खोज सन 1958 में की थी। और भीमबेटका के बारे में हमने आपको ऊपर बता दिया है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि भीमबेटका रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर लगभग 600 से अधिक गुफाएं हैं और यहाँ पे 275 चित्र मिले हुए हैं। ये भीमबेटका के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? पहला है मानव, दूसरा है पशु पक्षी, तीसरा है आखेट और चौथा है धर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आखेट। प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय आखेट था। मानव में यहाँ पे मानव पशु पक्षी इसके भी चित्र हैं। मानव में स्त्री पुरुष के चित्र और पशु पक्षी के चित्र, युद्ध करते हुए मनुष्यों के चित्र, विजय पर नृत्य करते हुए चित्र, ढोल और अन्य वाद्य यंत्रों को बजाते हुए चित्र और जादू टोने के भी कुछ टोटके बने हुए मिलते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों में। इसके अंतर्गत ये सारे चित्र मतलब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1865 में A.B. वाइने ने हैदराबाद में किसकी खोज की? सन 1865 में A.B. वाइने ने हैदराबाद में किसकी खोज की? ऑप्शन नंबर 1 है गुहा चित्र की, ऑप्शन नंबर B है शिला चित्र की, ऑप्शन नंबर 3 है फासिल की और ऑप्शन नंबर 4 है सभी की। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, फासिल की। 1865 में A.B. वाइने ने फासिल की खोज की थी। 1865 में हैदराबाद में A.B. वाइने ने हैदराबाद में गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान से फासिल की खोज की थी। किस स्थान पे? पैथान नामक स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद क्षेत्र के शिला चित्रों की खोज का श्रेय किस विद्वान को है? ऑप्शन नंबर 1 है स्टेला क्रेमरिस को, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर G.R. हंटर को, ऑप्शन नंबर 3 है ब्रूस फूड को और ऑप्शन नंबर 4 है आल्विन को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आल्विन को। ऑप्शन नंबर 4 आल्विन को हैदराबाद क्षेत्र के शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे मिला है? तो ये मिला है आल्विन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की आदिम अवस्था को व्यक्त करता हुआ कपि मानव का चित्र किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? मनुष्य की आदिम अवस्था को व्यक्त करता हुआ कपि मानव का चित्र किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है सिंहनपुर से, ऑप्शन नंबर 2 है पचमढ़ी से, ऑप्शन नंबर 3 है आदमगढ़ से और ऑप्शन नंबर 4 है भीमबेटका से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिंहनपुर से। ऑप्शन नंबर 1 सिंहनपुर से। सिंहनपुर, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि सिंहनपुर कहाँ है? तो सिंहनपुर माण नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पे 50 प्रतिबिंबित गुफाएं मिली हैं और इनकी खोज 1910 में W. एंडरसन ने की थी और बाद में अमरनाथ दत्त ने 1913 में पारसी ब्रुक ने 1917 में इन गुफाओं का चित्र प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1950 ईस्वी में प्रकाशित प्री हिस्टोरिका इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है D.H. गार्डन, ऑप्शन नंबर 2 है स्टुअर्ट पिगार्ट, ऑप्शन नंबर 3 है एलन हार्टन ब्राड्रिक और ऑप्शन नंबर 4 है हैवेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्टुअर्ट पिगार्ट। प्री हिस्टोरिक इंडिका पुस्तक के लेखक स्टुअर्ट पिगार्ट हैं। डॉक्टर G.R. हंटर ने अपनी पुस्तक कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइनोज में पचमढ़ी क्षेत्र के शैल चित्रों का विवरण दिया है। तो ये इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1930 में, ऑप्शन नंबर 2 1932 में, ऑप्शन नंबर 3 1923 में और ऑप्शन नंबर 4 1936 में। ऑप्शन नंबर 4 1936 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1923 में। ऑप्शन नंबर 3 1923 में डॉक्टर G.R. हंटर ने अपनी पुस्तक कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइनोज को पचमढ़ी क्षेत्र में शैल चित्रों का विवरण 1923 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्के पीले रंग का विशाल हाथी अंकित है।
हल्के पीले रंग का विशाल हाथी अंकित है। ऑप्शन नंबर 1 है मिर्जापुर में, ऑप्शन नंबर 2 है होशंगाबाद में, ऑप्शन नंबर 3 है विजयगढ़ में और ऑप्शन नंबर 4 है लिखुनिया में। तो इसका तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होशंगाबाद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होशंगाबाद में। ये पीले रंग की हाथी, इसकी लंबाई कम से कम 4 फीट लंबा है और यहाँ पे 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक विशाल महिष का भी चित्र अंकित मिला है होशंगाबाद में। होशंगाबाद में और भी क्या चित्र हैं, तो और हाथी के अलावा यहाँ पे 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा एक विशाल महिष का भी चित्र अंकित है और यहीं पे होशंगाबाद में ही जिराफ ग्रुप का भी चित्र मिला हुआ है, जो बहुचर्चित और सुप्रसिद्ध है, क्योंकि जिराफ ग्रुप का चित्र और कहीं से भी नहीं मिला है। जिराफ के चित्र और कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं, सिर्फ होशंगाबाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत में किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? दक्षिण भारत में किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? पहला है बेलारी, दूसरा है सयनकल्लू, तीसरा है टेक्कलकोटा और चौथा है कुपगल्लू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सयनकल्लू। सयनकल्लू इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामिति या अमूर्त कला का विकास कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 है पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर 3 है नव पाषाण काल में और ऑप्शन नंबर 4 है आधुनिक काल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर 2 मध्य पाषाण काल में ज्यामिति या मूर्त कला का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है 1361 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 है 1865 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 है 1869 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर 4 है 1870 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 1800, ये 18 लिखा हुआ है, ये 8 है, तो ऑप्शन नंबर 1 1861 ईस्वी में यह सही आंसर होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में मानव आकृतियों का रूप देने की विधि है। ऑप्शन नंबर 1 अलंकारिक, ऑप्शन नंबर 2 ज्यामितिक, ऑप्शन नंबर 3 यथार्थ और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ज्यामितिक। ऑप्शन नंबर 2 ज्यामितिक यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ज्यामितिक चित्रों में किस तरह के चित्र आते हैं ये हम आपको बता दें। ज्यामितिक चित्रों में त्रिभुज, वृत्त, खष्टकोण, आयत और स्वास्तिक आदि का सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया है, इसी को ज्यामितिक चित्र कहते हैं। प्रागैतिहासिक शिला शैली में निर्मित महाकाय गजराज का चित्र मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 है रायगढ़ में, ऑप्शन नंबर 2 है सिंहनपुर में, ऑप्शन नंबर 3 है पचमढ़ी में और ऑप्शन नंबर 4 है आदमगढ़ में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पचमढ़ी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पचमढ़ी में। पचमढ़ी हमने पहले भी बताया है कि पचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पे स्थित इमली खो गुफा से गजराज का चित्र मिलता है। किस गुफा से? तो इमली खो गुफा से। किस गुफा से? इमली खो गुफा से। तो इस गुफा का नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा, इमली खो गुफा। इमली खो गुफा से गजराज का चित्र मिलता है जो सफेद रंग से पूरक शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? तो पूरक शैली में बना हुआ है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है पूरा पाषाण काल से, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य पाषाण काल से, ऑप्शन नंबर 3 है नव पाषाण काल से और ऑप्शन नंबर 4 है तीनों से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मध्य पाषाण काल से। किस काल से? ऑप्शन नंबर 2 मध्य पाषाण काल से। तो यहाँ पे बने चित्र कुछ ऐसे स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं जहाँ मानव सुविधापूर्वक कार्य नहीं कर सकता था। वह चित्र ऐसे स्थानों पे प्राप्त हुए हैं जहाँ पे मानव ठीक से खड़ा नहीं हो सकता था, ठीक से बैठ नहीं हो सकता था, फिर भी वहाँ पे वो चित्र बने हुए हैं।
वहाँ पे सुविधा पूर्वक उसने वो कार्य नहीं कर सकता है। वहाँ पे ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं और इन चित्रों में कई रंगों का भी प्रयोग किया गया है, लाल, हरा, नीला, पीला, इस तरह से प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग किया गया है यहाँ पे बने चित्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? तो भीमबेटका में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 600, ऑप्शन नंबर 2 है 400, ऑप्शन नंबर 3 है 575 और ऑप्शन नंबर 4 है 475। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 600। भीमबेटका में कुल 600 गुफाएं मिलती हैं और जिसमें 275 चित्र प्राप्त हुए हैं। 600 गुफाएं भीमबेटका में मिलती हैं जिसमें 275 चित्र प्राप्त हुए हैं और इन गुफाओं का दायरा, इन गुफाओं का क्षेत्रफल लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ताम्रपाषाण युग में मानव किसकी पूजा करते थे? ताम्रपाषाण युग में मानव किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर 1 है मातृ देवी की, ऑप्शन नंबर 2 है पशुपति की, ऑप्शन नंबर 3 है वृषभ की और ऑप्शन नंबर 4 है किसी की नहीं। तो ताम्रपाषाण में मानव मातृ देवी की पूजा करते थे। वहाँ पे मातृ देवी प्रधान देवी थी ताम्रपाषाण युग में, तो वो मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदा क्षेत्र के शिलाश्रयों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आंसर है कार्लाइल व काकबर्न ने। ऑप्शन 2 है ऑप्शन 1 है कार्लाइल व काकबर्न, ऑप्शन 2 है GH गार्डन, ऑप्शन 3 है सिल्वेरार्ड, ऑप्शन 4 है मनोरंजन घोष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सिल्वेरार्ड। ऑप्शन नंबर 3 सिल्वेरार्ड, बांदा क्षेत्र के शिलाश्रयों की खोज सर्वप्रथम सिल्वेरार्ड ने की थी। तो फ्रेंड्स हमने आपको इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कराया है और हमारी यही पूरी कोशिश रही है कि इस 25 क्वेश्चन में हम आपको 100 क्वेश्चन और दे सके हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना ही नहीं है बल्कि आप तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाना है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने प्रश्नों को हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम आपके प्रश्नों के उत्तर अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सम्मिलित करेंगे और उसके उत्तर व्याख्या सहित देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन प्रश्नों को भी पा सकें। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।